प्रियंका, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ नेटवर्क। अभी हमें जंतर मंतर, जहां एक तरफ लखीमपुर की जो घटना हुई है उसी पे बीजेपी के कुछ नुमाइंदे कहते हैं ये छोटी घटना है, यहीं दिल्ली के मेयर भी कहते हैं ये छोटी घटना है, लेकिन अभी हमें जंतर मंतर पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगी दिखाएं, यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है जिसपे किसानों की आवाज़ दबाना बंद करें। वहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और फिर धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लखीमपुर की जो घटना हुई है उसमें दोषियों को तो कल अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन वहीं किसानों की और भी मांग थी कि इस्तीफा दिया जाए या ना दिया जाए। योगी जी ने आश्वासन तो दिया है किसानों को कि जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन 6 लोगों की टीम भी गठित कर दी है, उसके बाद अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन अभी भी किसान संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। किसानों का कहना है यही है कि इस्तीफा दिया जाए। अगर इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तो 12 तारीख को किसानों का धरना प्रदर्शन और भी आगे चलेगा। टिकैत जी ने भी 48 घंटे का टाइम दे रखा है सरकार को। वहीं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है और आपको दिखा दें पीछे कैमरे से कि यहाँ पे जो है कांग्रेस के लोग जो है मौन धारण किए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसको लेकर के ये लोग जो है निंदा कर रहे हैं और यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पंपलेट भी लिए हुए, उसमें लिखा हुआ है किसानों की आवाज़ दबाना बंद करो, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो। जिस तरह से लगातार जो है आवाज़ उठाई जा रही है कि जो सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दे रही है, तो इन लोगों का है साफ तौर पे यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं और कहना है इन लोगों का कि जो है अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसको लेकर मौन धारण किए हुए हैं ये लोग 2 बजे के बाद जो है 2 बजे तक इनका जो है मौन धारण है। उसके बाद ये लोग बातचीत करेंगे, फिर इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। जिस तरह से लगातार जो है प्रियंका गांधी भी मैदान में है, लगातार उन्होंने बनारस में रैलियाँ भी की कल किसानों के समर्थन में, और उसमें उन्होंने कहा कि किसानों के हम हक दिलवाएंगे। तीनों कृषि कानून को लेकर भी चर्चाएं की और जो पूरी यूपी कांग्रेस की टीम है और जो है लगी हुई है कि योगी आदित्यनाथ को लगातार घेर रही है। लखनऊ में भी प्रदर्शन हो रहा है, तो देखना होगा कि कब तक जो है कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से अजय मिश्रा की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार प्रशासन कह रही है कि वो जो है सहयोग नहीं कर रहे थे, इस वजह से गिरफ्तार की गई है। योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुर्खियों में है क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपराधी को अपराधी तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक उसके अपराध सिद्ध नहीं हो जाए। तो हम जंतर मंतर पर लगातार बने हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं पीछे जो है प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, संख्या काफ़ी है इन लोगों की और लगातार ये लोग मौन धारण किए हुए कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं। जब बात करेंगे ये लोग तब हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग, क्यों मौन धारण किए। देश की कानून व्यवस्था इतनी लचर है जिसका आपको मतलब क्या बताया जाए। आपने देखा होगा 25 सितंबर को अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज, जिसकी तूती गुंडागर्दी, कुख्यात अपराधी, दुर्दांत अपराधी, जो कानपुर से पढ़ाई के बाद 1990 के दशक में लखीमपुर खीरी आता है, गुंडागर्दी करता है। उस गुंडा मवाली गिरी राज्य मंत्री ने किस तरीके के स्पीचेस दिए, उसने साफ कहा कि मैं विधायक, सांसद और मंत्री बाद में बना हूं, पहले का इतिहास मेरा जान ले। मतलब ये कथाएं पहले लिखी जा चुकी थी, समझिए। उसको सिर्फ और सिर्फ मूर्त रूप उस दिन दिया गया। मैं ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच और नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स की तरफ से यहाँ आपके समक्ष मौजूद हूँ और अभी तक जो हाथरस की बेटी के साथ जो जुर्म हुआ है और उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है, इसके लिए हम सभी देश की सभी महिला आंदोलन की महिलाएं एक साथ यहाँ एकत्रित है और हम न्याय की मांग कर रहे हैं और जल्दी न्याय की मांग कर रहे हैं। ये लगभग एक बहुत बड़ी साजिश है कि पिछले 20 और 2020 और 2021 में लगातार दलित महिलाओं पर और बच्चियों पर इतनी जघन्य केसेस हुई है, जघन्य अपराध, जघन्य बलात्कार और गैंग रेप्स हुए हैं कि हम
समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों कर हो रहा है। ये पहले से ही हो रहा है, लेकिन इस दौरान, इस 2 वर्ष के दौरान जितनी संख्या हमारे सामने आई है, जिसको NCRB के रिपोर्ट में भी दर्ज हुआ है, और हमारी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जितनी रिपोर्ट्स आती है, जितनी हमारे 7 राज्यों में हमारी एक्टिविस्ट इस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं, उनकी तरफ से भी जो केसेस के जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वो हमें हैरान कर रहे हैं। हैरान ही नहीं, हमें बहुत बहुत चिंताजनक स्थिति में ला रहे हैं कि ये क्यों कर हो रहा है। क्योंकि आज भी यहाँ पर जाति व्यवस्था जस की तस मौजूद है, और जाति व्यवस्था यहाँ इस देश में जब तक खत्म नहीं होगी, यहाँ जाति की व्यवस्था जब तक नहीं टूटेगी, तब तक दलित महिला अत्याचार की, उत्पीड़न की शिकार होती रहेगी। क्योंकि उसके तरफ देखने का जो रवैया है, जो मनुवाद ने जो तैयार किया है, संपूर्ण महिला जाति को 2ym दर्जे का यहाँ इकाई मानी जाती है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद और हमारे संविधान ने जो सबको बराबर का अधिकार दिया है, लेकिन इसे कोई भी नहीं मानता है। यहाँ की जो पितृसत्ता है वो कतई इस बात के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है कि महिलाएं इस देश की समान नागरिक है, और उसे वो सभी अधिकार है जो संविधान ने हमें दिए हैं। उसे जीने का अधिकार है, उसे सम्मान का अधिकार है, उसे रोजगार का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, और बोलने का भी अधिकार है। लेकिन आज जिस तरह का भय यहाँ पर फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो रिफ्ट पैदा कर दी गई है, और वहाँ से उठे हैं, तो अब दलितों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा कहर बरपा रहे हैं। मैं कुछ ही आंकड़े आपके सामने यहाँ पर जो NCRB के है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, उस पर केवल दो आंकड़े मैं आपके सामने ला रही हूँ। जो 2020 में दलितों पर, संपूर्ण भारत के दलितों पर जो अत्याचार की संख्या है, वो उसको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2020 में 50,268